इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिए हैं और कहा है कि आईसीसी ने शक्तियों का दुरुपयोग किया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि एलओसी पर परखच्चे उड़ा दिए भारत ने। आखिरकार क्या चल रहा है यहाँ पर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। ट्रंप ने ये कदम इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ आईसीसी की तरफ से जारी अरेस्ट वारंट के बाद उठाया है। ट्रंप ने आदेश में कहा कि अमेरिका और इजरायल इस कोर्ट के सदस्य नहीं है और न ही इसे मान्यता देते हैं। आईसीसी ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने आईसीसी अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ ही जांच में मदद करने वाले व्यक्ति की संपत्ति जब्त करने और यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का आदेश भी दिया है। इसका मतलब है कि प्रतिबंध में शामिल सभी लोगों की अमेरिका में मौजूद सभी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया जाएगा। साथ ही इनके अमेरिका पर जाने में रोक रहेगी, वीजा नहीं मिलेगा। नेतन्याहू अमेरिकी दौरे पर हैं। उन्होंने 4 फरवरी को व्हाइट हाउस में ट्रंप से और 6 फरवरी को सांसदों से मुलाकात की थी। आईसीसी ने 21 नवंबर को नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ गाजा में युद्ध अपराध, मानवाधिकार उल्लंघन और नरसंहार मामले में अरेस्ट वारंट जारी किया था। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने 10 जनवरी को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा बिल पास किया था। बिल पर वोटिंग के दौरान 243 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया था, वहीं 140 सांसदों ने इसके विरोध में वोट किया। समर्थन करने वालों में रिपब्लिकन पार्टी के 198, डेमोक्रेटिक पार्टी के 45 सांसद थे। किसी भी रिपब्लिकन सांसद ने बिल का विरोध नहीं किया था। आईसीसी गिरफ्तारी नहीं कर सकता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास गिरफ्तारी करने की शक्तियां नहीं है। इसके लिए वो अपने सदस्य देशों पर निर्भर है। ये सिर्फ उन देशों में अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है जिन्होंने इस कोर्ट की स्थापना करने वाले समझौतों पर दस्तखत करे हैं। गुरुवार को हाउस से बिल पास होने के बाद विदेश मामलों के समिति के रिपब्लिकन अध्यक्ष ब्रायन मास्ट ने कहा कि एक कंगारू कोर्ट हमारे सहयोगी इजराइल के पीएम को गिरफ्तार करना चाहता है, इसलिए अमेरिका ने ये कानून पारित किया है। अमेरिका पहले भी आईसीसी पर प्रतिबंध लगा चुका है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2020 में आईसीसी पर प्रतिबंध लगाए थे। दरअसल आईसीसी ने अफगानिस्तान में अमेरिका और फिलिस्तीन में इजराइल की आपराधिक गतिविधियों की जांच शुरू कर दी थी। इसके खिलाफ ट्रंप प्रशासन ने आईसीसी पर प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि बाद में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद इन प्रतिबंधों को हटा दिया था। 1 जुलाई 2002 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी की शुरुआत हुई थी। ये संस्था दुनिया भर में होने वाले वॉर क्राइम, नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच करती है। अब जहां पर बात है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, दोनों में अंतर क्या है? तो आईसीजे ये एक न्यायिक निकाय है जो 2 देशों के बीच में विवादों का निपटारा करता है। आईसीसी एक आपराधिक निकाय है जो युद्ध अपराध वगैरह को लेकर एक्शन लेता है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बात करें अमेरिका के एक्शन की, तो अमेरिका के एक्शन लगातार कई क्षेत्र में चल रहे हैं, जिसमें से एक यूएसएड भी है। ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी यूएसएड के कर्मचारियों की छटनी करने का प्लान पेश किया है। इसके मुताबिक यूएसएड में सिर्फ 300 कर्मचारी ही रखे जाएंगे। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के इस प्लान को यूएसएड को लगभग खत्म करने के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल यूएसएड में 8000 कर्मचारी और ठेकेदार कार्यरत हैं। इसके अलावा विदेशों में भी 5000 से ज्यादा स्थानीय कर्मचारी काम कर रहे हैं। उन्हें लेकर स्थिति साफ नहीं है। ये छटनी अस्थायी है या अस्थायी, प्लान में ये भी साफ नहीं है। यूएसएड के जिन मदद और विकास कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा, इसे लेकर ट्रंप प्रशासन समीक्षा कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने यूएसएड के विदेशों में तैनात कर्मचारियों को वापस लौटने का आदेश दे दिया है। उन्हें आज से 30 दिन का समय दिया गया है। कर्मचारियों की वापसी का खर्च सरकार उठाएगी। जो कर्मचारी किसी वजह से चलते निर्धारित समय से ज्यादा विदेशों में रुकते हैं, तो उन्हें अपना खर्च उठाना पड़ेगा।
इससे पहले विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गुरुवार को बताया कि अमेरिका विदेशी सहायता जारी रखेगा, हालांकि इसे अमेरिकी हितों के मुताबिक दिया जाएगा। अमेरिकन फॉरेन सर्विस एसोसिएशन और अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ वॉशिंगटन के एक कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया। इसमें ट्रंप पर अमेरिकी कर्मचारियों, राष्ट्रीय हितों, दुनिया में लोगों की जिंदगियों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया गया। दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने बिना कांग्रेस की मंजूरी के यूएसएड को खत्म करने को अवैध बताया। ट्रंप ने यूएसएड के अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया। अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के 2 टॉप अधिकारियों समेत कई कर्मचारी 1 फरवरी को छुट्टी पर भेज दिए गए। इनमें एजेंसी के डायरेक्टर जॉन हुर्विज और डिप्टी डायरेक्टर ब्रायन मैकगिल भी शामिल हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ये अधिकारी एलन मस्क के गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट के कर्मचारी को एजेंसी के सिस्टम का एक्सेस देने से मना कर रहे थे। डॉज कर्मचारियों ने यूएसएड के हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें बाहर रोक दिया गया था। कर्मचारियों ने सिस्टम का एक्सेस नहीं देने पर लॉ इन्फोर्समेंट के मार्शल्स को बुलाने की धमकी दी थी। डॉज कर्मचारी यूएसएड के सिक्योरिटी सिस्टम की और कर्मचारियों की फाइलों को देखना चाह रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये गुप्त जानकारियां हैं, उन्हें सिर्फ वही देख सकता है जिसके पास इसकी मंजूरी होती है। हालांकि बाद में वे हेडक्वार्टर में घुसने में कामयाब रहे। CNN ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि डॉज कर्मचारी बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस के यूएसएड के गुप्त जगहों में घुसे और नागरिकों की गुप्त जानकारियां हासिल की। ट्रंप की तरफ डॉज की नियुक्ति की गई कैटी मिलर ने रविवार को डॉज के कर्मचारी की घुसपैठ की मुक्ति करी और उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ पर पहुंचे हैं। यूएसएड की वेबसाइट, सोशल मीडिया, ये सब कुछ बंद है। बहुत सारे इस समय वेबसाइट हैं जो 404 का एरर दिखला रहे हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ LOC पर धमाका हुआ है। भारतीय सेना ने 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया है। इसमें 3 पाकिस्तानी आर्मी के जवान भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि घटना 4 फरवरी की रात पुंछ जिले में कृष्णा घाटी के पास हुई है, जब LOC के पास घुसपैठ की कोशिश की गई। दैनिक भास्कर ने कहा है कि भारतीय सेना के फॉरवर्ड पोस्ट पर हमले की प्लानिंग थी। इसकी सूचना इंडियन आर्मी को मिली। उन्होंने पहले ही हमला कर साजिश को नाकाम कर दिया। घुसपैठ के दौरान मारे गए 7 लोगों में से 3 से 4 पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के मेंबर्स की भी मौत हो गई है। ये टीम क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन में माहिर होती है। हालांकि सूत्रों ने कहा कि 5 आतंकियों की भी मौत हुई है। आतंकी अलबरद ग्रुप के हो सकते हैं। अब कमाल की बात है कि एक दिन पहले ही शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम बातचीत से मुद्दों को सुलझाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसा होता हुआ दिखा नहीं। ऊपर से LOC पर एक और काम हुआ है। यहाँ पर देखने को मिला है कि पुंछ जिले में LOC को पार करने की कोशिश कर रहे थे और 5 लैंडमाइन धमाके में भी मारे गए हैं। एक बड़ा धमाका हुआ, 5 आतंकी मारे गए। भारतीय सेना ने पहले से ही यहाँ पर कई उपाय करके रखे हुए हैं। हाई अलर्ट घोषित कर दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ सतर्कता बढ़ती जा रही है। हालांकि बहुत सारी चीजें इधर बीच हुई है जो बता रही हैं कि भारत की सेना अब LOC पर बहुत ही ज्यादा कड़े रूप अपना रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अब पाकिस्तान और भी ज्यादा हरकतों को अंजाम देगा या मामला अब धीरे धीरे रुक जाएगा और इस तरीके की लड़ाइयाँ अब बंद होगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।